नमस्कार। आपके अपना बिहार के पाटलिपुत्र चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोग के लिए बिहार प्राचीन इतिहास के बीपीएससी के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कितनी बौद्ध संगति बिहार में हुआ था? 3 बौद्ध संगति बिहार में हुआ था। बिंदुसार की माता का नाम क्या था? दुर्धरा। और बिंदुसार के पिता का नाम क्या था? पता है? बिंदुसार के पिता चंद्रगुप्त मौर्य था। ये वही चंद्रगुप्त मौर्य हैं जिन्होंने नंद वंश को हटाकर अपना राज्य स्थापित किया और मौर्य वंश की स्थापना की। चलिए तीसरा क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बना? अशोक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कुणाल को बनाया गया। सुंग वंश की अंतिम शासक कौन थे? देवभूति। चीन यात्री वैनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय। ये नालंदा विश्वविद्यालय वही है जिसको बख्तियार खिलजी ने आग लगवाया था। चलिए 7 नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं। किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? उदयन ने पाटलिपुत्र को बसाया था। चीनी यात्री इति सिंह बिहार की यात्रा किस शताब्दी में की थी? 7वीं शताब्दी में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? गुप्त काल में। किस स्रोत से पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है? इंडिका से। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की नींव किसने रखी थी? धर्मपाल ने। बिहार के शिव का प्रसिद्ध स्थान गुप्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? कैमूर की पहाड़ी में। बराबर की गुफाओं का उपयोग किस आश्रय के रूप में किया जाता था? किसके द्वारा? आजीविकों के ने किया था इसका उपयोग। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था वह कौन सा है? ब्राभू स्तंभ। बिहार में बुद्ध की ताम्र मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? सुल्तानगंज भागलपुर से। 16 नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं। बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की किस शाखा ने विशेष रूप से शिक्षा दी जाती थी? महायान शाखा को। नवपाषाण काल में प्रथम ज्ञात स्थल जो हड्डी के उपकरणों के लिए पूरे देश में विख्यात है वो कौन सा है? चिरांद, जो आजकल सारण कहलाता है। बिहार के किस स्थानों से काले चमकीले मृत भांड प्राप्त हुए थे? बक्सर और चिरांद से प्राप्त हुआ था। प्राचीन काल में विश्व को किस नाम से जाना जाता था? मगध। प्राचीन काल में बिहार को किस नाम से जाना जाता था? मगध प्रदेश के नाम से। मौर्य वंश का सम्राट अशोक के काल का एक गहरा कुआं स्थित है, वो कहाँ है? अगम कुआं, पटना में। वैदिक साहित्य के अनुशीलन से ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में बिहार के 3 भागों को विभाजित किया जाता था। वो है मगध, अंग और विदेह जो आज का मिथिला कहलाता है। विश्व का सर्वप्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य कौन है? वज्जी संघ, जिसे आज कल वैशाली कहते हैं। उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन से था? मगध। राजधानी जिसका राजगृह था। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ये क्वेश्चन आता है हमेशा। राजगृह, जिसे पहले ग्रीव वज्र के नाम से जाना जाता था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया था? लिच्छवियों द्वारा। इससे 2 प्रश्न बनते हैं। पहला, विश्व का पहला गणतंत्र कौन सा राज्य था? वो है वैशाली। और किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवियों द्वारा। 26 नंबर के प्रश्न है, मगध राज्य की स्थापना किसने की थी? बृहदर्थ ने मगध राज्य की स्थापना की थी। वास्तुकार महागोविंद किस शासक के दरबार में थे? बिंबिसार के दरबार में थे। महाबुद्ध के समकालीन मगध के शासक कौन थे? बिंबिसार, अजातशत्रु। बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु, और अजातशत्रु को पितृहंता भी कहा जाता है। अजातशत्रु ने
अपने पिता को कारागृह में डाल दिया था, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। बोध गया में किसी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? गौतम बुद्ध को। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बोध संगति कहाँ हुई थी? राजगृह में, जिसे आजकल राजगीर कहते हैं। महात्मा बुद्ध ने प्रथम धर्म परिवर्तन किस स्थान पर किया था? ऋषिपतन, जिसे आजकल सारनाथ कहते हैं। बिंबिसार के विशाल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? राजगृह, इसे गृहवज्र कहते हैं। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर का मोक्ष स्थान कहाँ था? पावापुरी, जो कि राजगृह में। प्रथम जैन संगति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। दूसरी जैन संगति कहाँ हुई थी? वल्लभी, जो कि गुजरात में है। प्रथम जैन संगति किसके शासनकाल में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। किस अभिलेख से रुद्रादमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? जूनागढ़ अभिलेख से। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 15। हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन है? भानुभट्ट। 39 नंबर के क्वेश्चन हैं, शिशुनाग वंश को समाप्त कर मगध में नंद वंश की स्थापना किसने की थी? महापद नंद ने। नंद वंश का सबसे प्रमुख शासक कौन सा रहा? महापद नंद। नंद वंश के बाद मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने मौर्य वंश की स्थापना की थी। ये चंद्रगुप्त मौर्य वही हैं जिन्होंने आचार्य विष्णुगुप्त, जिसे चाणक्य कहा जाता, उनके सहायता से नंद वंश के धनानंद के शासन का अंत किया था। चलिए 42 नंबर के क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। भारतीय इतिहास में सर्वप्रथम शासक कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी थी? बिंबिसार। राजवैद्य जीवक को भगवान बुद्ध की सेवा में किसने नियुक्त किया था? बिंबिसार ने। और बिंबिसार का बेटा राजवैद्य भी था एक। बिंबिसार की हत्या किसके उकसाने पर अजातशत्रु ने की थी? देवदत्त के उकसाने पर बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने की थी। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? अजातशत्रु को। 6ठी शताब्दी के ईसा पूर्व काल में सबसे महत्वपूर्ण गणसंघ कौन सा था? वैशाली। किस शासक के शासनकाल में बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था? अजातशत्रु, जो कि राजगृह में। किस शासक के शासनकाल में बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था? कालाशोक, जो कि वैशाली में है। किस शासक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था? अशोक की एक महान सम्राट थे। और ये कहाँ आयोजन हुआ था? पाटलिपुत्र में। किस शासक के शासनकाल में चतुर्बौद्ध संगति का आयोजन था? कनिष्क, जो कि कुंडल वन में है। ये 50 क्वेश्चन आपके लिए हर सप्ताह लाएंगे। बिहार प्राचीन इतिहास के क्वेश्चन रहेंगे, जो बीपीएससी या अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करें जितना हो सके। और पाटलिपुत्र रिसर्च में आप लोग का हमेशा स्वागत रहेगा। इसी तरह हम आप लोग की सेवा करते रहेंगे। धन्यवाद।